बाबा साहब महिलाओं के लिए लिखे हैं कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से घूंघट में रोती फिर सर उठा के जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरे हाथों की बेरियों को तोड़ा वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम एसपी पीएम कोई महिला न बनती अगर बाबा का लिखा संविधान नहीं होता। बुलबुल के परों में लाज का परवाह नहीं होता, बिखरे हुए को राज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है, उनके सर पे कभी ताज नहीं होता। हम लोग भी लड़ रहे थे कि हमारे भोला पासवान जी का स्मारक कहीं बने और इसीलिए मतलब इतना संघर्ष हुआ था। तो सत्येंद्र भाई के लिए मैं बोला था कि शरीफों की दुनिया में शराफत कम नहीं होती, सोना टूट जाती है मगर उसकी कीमत कम नहीं होती। देखिए, अभी हम पटना के एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाने वाले बाबा साहेब के ऊपर एक से एक तरह के शायरी बयानबाजी करते हैं। तो पहले ये बताइए कि यहाँ कौन से प्रोग्राम में आप पहुँचे हैं? हम यहाँ पहुँचे हुए हैं भोला पासवान शास्त्री जी के जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग और ये 109वीं जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। हमारे भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। इनकी जन्म स्थान जो है पूर्णिया के बैरगाछी गांव में हुआ था। यह एक साधारण परिवार से जन्मे हैं। इनकी शिक्षा बनारस विद्यापीठ से हुई है। इस शास्त्री के बने हैं और यह जो है बहुत गरीब से पले हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? आपका क्या नाम? मेरा नाम शशिभूषण प्रसाद है, मैं परसा बाजार से आया हूँ। अच्छा, बाबा साहेब अंबेडकर पर अभी आप भाषणबाजी कर रहे थे काफ़ी शायरी अंदाज में। क्या कुछ शायरी है, जनता को बताइए ना। जी बता देते हैं। देखिए, कुछ लिखे हुए हैं, नोट है, क्योंकि माइंड में हर चीज़ नहीं रहता है तो नोट्स ज़रूर रहता है। चलिए बता रहे हैं। बाबा साहब महिलाओं के लिए लिखे हैं। बाबा साहब महिलाओं के लिए लिखे हैं कि महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी से घूंघट में रोती फिर सर उठा के जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरे हाथों की बेरियों को तोड़ा वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम एसपी पीएम कोई महिला न बनती अगर बाबा का लिखा संविधान नहीं होता। बाबा का लिखा हुआ संविधान न होता तो कोई महिला डीएम और एसपी नहीं बनती। देखिए, कई ऐसे शायरी हैं इनके पास जो कि महिला को लेकर बोलते हैं, पुरुष को लेकर बोलते हैं। क्या कुछ है और कुछ बताइए ना। तो विशेष सब कुछ नहीं बता सकते हैं अभी, बता देंगे। एक और कुछ बता रहे थे, आप भाषण दे रहे थे, इससे पहले कुछ और बोले थे। मैंने वो बताया था, कुछ नहीं बताया था, मैंने ये बताया था, उनको बोला था कि आज हमारे यह जो है भोला पासवान शास्त्री पासवान जी थे। इनमें पासवान में संगठनों की इकट्ठा में बात किया था, इकट्ठा होने की बात बोला था और इसमें मैं बोला था कि बुलबुल के परों में लाज का परवाह नहीं होता, बिखरे हुए को राज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई है, उनके सर पे कभी ताज नहीं होता। सर झुकाकर चलने की आदत हो गई है, उनके सर पे ताज नहीं होता। ये लाइन को आप समझिए कि जो सर झुका लेते हैं उनके सर पे ताज नहीं होता, यानी कि अपने हक की लड़ाई लड़ना जो है लाजमी होता है। इस शायरी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए आगे और जानते हैं और क्या था। एक और आपने बोला था, वो भी बहुत सुंदर था, कलम की ताकत की मार आपने बताई थी, वो क्या था? वो तो मैं कलम की ताकत की मार नहीं बताया था। हम वाले भाई सत्येंद्र पासवान जी और हम लोग भी लड़ रहे थे कि हमारे भोला पासवान जी का स्मारक कहीं बने और इसीलिए मतलब इतना संघर्ष हुआ था। तो सत्येंद्र भाई के लिए मैं बोला था कि शरीफों की दुनिया में शराफत कम नहीं होती, सोना टूट जाती है मगर उसकी कीमत कम नहीं होती। ये तो बात लाजमी है कि सोना कितना भी टूट जाए लेकिन जो उसका दाम है वो फिक्स रहता है और उसी दाम में खरीद बिक्री की जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। आप भोला पासवान जी के जयंती समारोह में आए हैं, उनका कुछ जो है ऐसा खास चीज़ जो क्या आपके मन में भा गया होगा? भोला पासवान शास्त्री जी का ख्याल में जो आया कि एक गरीब घर के बाल बच्चे और उतनी संघर्ष करके उस समय पढ़ने लिखने वाले ऊपर वाले बढ़िया से पढ़ने भी लिखने नहीं देते थे, अधिकार नहीं था, लेकिन यह जो है संघर्ष करके पढ़े बेचारे और पढ़ने के बाद बनारस
विद्यापीठ से इसने स्नातक किया और इस बीच में इन्होंने हमारे बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री चुने गए। उस समय नेता लोग सच्चाई के नेता होते थे और उस सच्चाई पे उनको लोग ने मुख्यमंत्री बनवाया था और उन्होंने यहाँ का राज 3 बार किया था। तो आपने देखा कि ये पटना नौबतपुर से चल के आए हैं और यहाँ जो है पासवान जी की जयंती समारोह मनाई जाती है। इस समारोह में ये शिरकत करते हैं, यही नहीं बल्कि इनके साथ साथ हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इनका जो भाषण रहा, जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में इनका भाषण रहा, इससे लोग काफ़ी मनमोहित हो गए और इनके भाषण को सुनकर गड़गड़ाहट तालियों की पूरे हॉल में गूंज उठी। तो इन्होंने जो जिस तरह से सारी अंदाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो चर्चा की है, जो सिर झुकाकर जीते हैं उनके सिर पे ताज नहीं होते, इन सब बात को लेकर आपको क्या सीख मिली, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट में विशाल चंद्रवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।